राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे जीवन के सबसे बड़े रहस्य पर बात करना चाहता हूं, मन पर। यह मन कितना छोटा दिखता है, पर पूरी जिंदगी इसी के इशारों पर नाचती है। मन खुश हो तो गरीब भी राजा जैसा लगता है, और मन दुखी हो तो राजा भी भिखारी जैसा महसूस करता है। आदमी का असली सुख दुख परिस्थितियों में नहीं होता, उसके मन की स्थिति में होता है। यही मन हमें ऊपर उठाता है, यही मन हमें गिरा देता है। यही मन हमें भगवान की ओर ले जा सकता है, और यही मन हमें संसार में उलझा कर रख सकता है। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह स्थिर नहीं रहना चाहता। यह कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में भाग जाता है। या तो पुरानी बातें याद करके दुख देता है, या आने वाले समय के डर से बेचैन करता रहता है। इसलिए मनुष्य बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से सबसे ज्यादा परेशान है। मन जितना कमजोर होता है, जीवन उतना भारी लगता है, और मन जितना मजबूत होता है, जीवन उतना सरल लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। जिसका मन वश में है वो जीत गया, जिसका मन वश में नहीं वो हार गया। मन हमेशा हमें खींचकर वहीं ले जाना चाहता है जहां हमारी कमजोरी है। किसी को गुस्से में फंसाता है, किसी को अहंकार में, किसी को मोह में, किसी को भय में। और जब मन पर नियंत्रण नहीं रहता तो आदमी वही करता है जो बाद में पछतावा बन जाता है। इसी वजह से लोग बोल जाते हैं जो बोलना नहीं चाहिए था, कर बैठते हैं जो करना नहीं चाहिए था, और बाद में कहते हैं मैं ऐसा क्यों कर बैठा। जवाब है क्योंकि उस समय तुम नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा था। इस मन को जीतने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मन को दबाने से मन नहीं मानता। जिसे पकड़कर रोकने की कोशिश करो वह ज्यादा भागता है। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि उसे खत्म कर दो। मन को जीतने का अर्थ यह है कि उसे सही दिशा दे दो। जैसे नदी को बांध से रोकोगे तो टूट जाएगी, पर उसे सही दिशा दे दो तो जल ही जीवन बन जाता है। वैसे ही मन को सही मार्ग मिल जाए तो वही मन साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मन पर काबू पाने का पहला कदम है स्वीकार। अपने मन को पहचानो। ये सोचकर मत भागो कि मैं बहुत नियंत्रित हूं। सच देखो, क्या बात तुम्हें जल्दी क्रोधित करती है, क्या बात तुम्हें दुखी करती है, किस वजह से बेचैनी होती है। यह समझना ही मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। जिस बीमारी को पहचाना नहीं जाए उसकी दवा नहीं मिलती। मन की कमजोरी छुपाने से नहीं, पहचानने से खत्म होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है धैर्य। मन तुरंत नहीं मानता। मन को जीतना मंदिर बनाने जैसा है, एक दो दिन का काम नहीं। धैर्य के बिना मन कभी नियंत्रित नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़ा प्रयास करता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ी देर शांत रहता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो हर छोटी बात पर टूट जाता है वो मन का दास बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को साध लेता है उसके लिए संसार की कोई ताकत कठिन नहीं रहती, क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना पड़ता है। मन को जीतने के लिए तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है सत्संग और अच्छी सोच। मन वहीं जाता है जहां उसको भोजन मिलता है। अगर मन हमेशा नकारात्मक बातें सुनता रहेगा, बुरे संग में रहेगा, गलत विचारों में रहेगा, तो मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जहां भगवान का नाम है, जहां सच्चा ज्ञान है, जहां सही सोच है, वहां मन स्वतः स्थिर होने लगता है। संतों का यही कार्य है, मन को दिशा देना। इसलिए जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा रहता है उसका मन समय के साथ संभलता ही संभलता है। मन पर नियंत्रण तभी संभव है जब आदमी अपने जीवन की बागडोर खुद थामे। जो अपने मन को भगवान की ओर मोड़ देता है उसका मन मजबूत हो जाता है। मन को काम दो अच्छे कर्म का, अच्छी सोच का, भगवान नाम का। खाली पड़ा मन बर्बाद करता है, व्यस्त मन संभाल लेता है। और अंत में यही समझना है, मन को मारना नहीं है, मन को साधना है। जब मन भगवान के मार्ग पर चलना सीख जाए तब जीवन डर नहीं देता, दुख भारी नहीं लगता, और परिस्थितियां मनुष्य को हरा नहीं पाती। जिसने मन जीत लिया उसने वास्तव में जीवन जीत लिया। निचार में मन पर नियंत्रण की यात्रा आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। मन को संभालने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि मन हमेशा परिवर्तन चाहता है। उसे स्थिरता पसंद नहीं, इसलिए वह हमेशा एक से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। यदि उसे सही और शुभ काम में लगाएंगे तो वही मन साधना बन जाएगा,
और यदि उसे खाली छोड़ दिया तो वही मन विनाश का कारण बन जाएगा। इसीलिए जीवन में अनुशासन जरूरी है। समय का नियम, दिनचर्या का नियम, सोच का नियम। अनुशासन मन के लिए लगाम है, और जिसके हाथ में लगाम है वही सही दिशा दे सकता है। मन को जीतने का एक बड़ा तरीका है मन को उलझने से बचाना। छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। कई लोग छोटी सी घटना को इतना अपने भीतर पाल लेते हैं कि मन धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। मन को हल्का रखना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, छोड़ना सीखिए। हर बात सारे तरह का एक बड़ा तरीका है। छोटी बातों को बड़ा देने वाला है, छोटी बातों को बड़ा तरीका है। समदान मान के बोझिल हो जाता है। बात को पकड़कर बैठे रहने से मन थक जाता है, और थका हुआ मन हमेशा गलत रास्ता चुनता है। मन को शुद्ध रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मन पर अधिकार पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही देखता है जहां उसका चित्त लगा हो। इसलिए चित्त को शुभ पर लगाओ, मन स्वयं शांत हो जाएगा। मन पर काबू पाने का एक और उपाय है अपने विचारों को बदलना। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। नकारात्मक सोचने वाला सदैव दुखी रहेगा, और सकारात्मक सोचने वाला मनुष्य कठिनाइयों में भी स्थिर रहेगा। मन को हमेशा वही दिखता है जो हम उसे देखने देते हैं। इसलिए खुद को यह सिखाना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ सीखने योग्य अवश्य है। ये परिवर्तन धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। इसके साथ ही अपने मन को उद्देश्य दीजिए। जिसका जीवन उद्देश्यहीन है उसका मन भटकेगा ही। अपने जीवन में लक्ष्य रखिए, अच्छा बनने का, अच्छा करने का और आत्मिक प्रगति का। मन को पता होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है। जब दिशा मिल जाती है तो भटकाव अपने आप कम हो जाता है। मन उद्देश्य से जुड़ते ही मजबूत हो जाता है। एक बीशादरवान को श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जीवन उद्देश्य पूर्ण है उसका मन कभी कमजोर नहीं पड़ता। लक्ष्य वही पाएगा जिसने पहले मन को साधा है। मन को जीतने के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है अपने भीतर देखने की आदत। लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। असली साधना अपने भीतर झांकना है। जब आदमी अपने दोष देखना सीख लेता है तब मन नम्र हो जाता है, और नम्र मन नियंत्रित होता है, जबकि अहंकारी मन हमेशा उग्र रहता है। स्वयं का निरीक्षण मन को संतुलित करता है। संग बहुत प्रभाव डालता है। जैसा संग वैसा रंग। यदि मन गलत वातावरण, गलत संगति और गलत विचारों के बीच रहेगा तो वो कभी शांत नहीं होगा। इसलिए जीवन में यह तय करना पड़ेगा कि किसे सुनना है, किससे सीखना है और किससे दूर रहना है। मन को अच्छी संगति मिलेगी तो मन स्वतः ऊपर उठेगा। यह नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही बनता है जैसा संग मिलता है। शुभ संग मन को प्रकाश की ओर ले जाता है, और अशुभ संग अंधकार की ओर। और अंत में ये समझ लें कि मन को जीतने का असली मार्ग भीतर की जागरूकता है, जो हर क्षण ये जानता है कि उसका मन क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। वही मन का मालिक है। जो अपने मन को देखता है वह मन से ऊपर उठ जाता है, और जो मन से ऊपर उठ गया उसे जीवन झुका नहीं सकता। जिसने मन साध लिया उसने संसार साध लिया। मन को जीतना ही वास्तविक विजय। यदि मन साध लिया तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगेगी, हर दुख हल्का लगेगा, हर परिस्थिति में संतुलन बना रहेगा। यही मनुष्य का वास्तविक उत्थान है। मन बहुत ही आकर्षक शक्ति है। यह हमें हर पल खींचता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी भावनाओं की ओर, कभी मोह की ओर, कभी भय की ओर। और जैसे जैसे मन जिस दिशा में जाता है वैसा ही व्यक्ति का स्वभाव बनता जाता है। जैसे एक बच्चा गलत संगत में पड़ जाए तो बिगड़ जाता है, और अच्छी संगत मिले तो निखर जाता है। वैसे ही मन का संग पूरा जीवन निर्धारित करता है। मन जहां बार बार जाएगा वहां जीवन मुड़ेगा। मन को समझने के लिए एक उदाहरण याद रखिए। मन एक छोटे बच्चे जैसा है। अगर बच्चे को हर चीज तुरंत दे दोगे तो वो जिद्दी बन जाएगा, और अगर प्यार से सही मार्ग दिखाओगे तो वो सुधर जाएगा। मन भी ऐसा ही है। मन को मारना नहीं है, मन को सही दिशा देनी है। जैसे नदी को रोकोगे तो टूट जाएगी, लेकिन मार्ग दो तो वही नदी प्यास बुझाती है, खेत सींचती है, जीवन बन जाती है। वैसे ही मन सही दिशा में पड़े तो आनंद देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को दिशा दे देता है वह अपने भाग्य को भी दिशा दे देता है। मन अगर चिंताओं में लग गया तो जीवन डर में बदल जाएगा, और मन अगर सेवा और सच्चाई में लग गया तो जीवन पूजा बन जाएगा। किसान खेत में बीज बोता है तो खेत फसल देता है, और खेत खाली छोड़ दे तो उसमें कांटे उग जाते हैं। आपका मन भी खेत जैसा है। यदि सही विचार, सच्चे संस्कार
और अच्छी सोच बोई जाएगी तो जीवन का खेत भी हरा भरा होगा। और अगर मन को खाली छोड़ दिया तो नकारात्मकता उग जाएगी। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो मन उसे उकसाता है, बोल दो, चोट कर दो, बदला ले लो, लेकिन बाद में वही मन पछताता है। यानी उस क्षण मन मालिक बन गया और मनुष्य सेवक बन गया। जहां मन नियंत्रित नहीं रहता वहां जीवन बिखरने लगता है, और जहां मन मजबूत रहता है वहीं जीवन संभल जाता है। इसलिए मन को मालिक नहीं बनने देना, मन को साधन बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन के साथ बह जाता है वह दुख में डूब जाता है, और जो मन को थाम लेता है वह जीवन संभाल लेता है। मन पर नियंत्रण के लिए एक बड़ी साधना है स्वयं को समझाना, अचानक प्रतिक्रिया नहीं देना। जैसे गर्म लोहे को तुरंत हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, वैसे ही गर्म मन के समय बोले गए शब्द रिश्तों को जला देते हैं। इसलिए जब मन विचलित हो तब ठहरो, रुको, शांत हो जाओ और फिर निर्णय लो। शांत मन हमेशा सही रास्ता चुनता है। एक और उदाहरण समझिए, अगर तेज गति से चलती गाड़ी फिसल रही हो तो धीरे ब्रेक लगाना पड़ता है। अचानक तेज ब्रेक लगाने से गाड़ी पलट जाती है। वैसे ही मन को भी धीरे धीरे संभालना चाहिए, धीरे समझाना चाहिए, धीरे बदलना चाहिए। अचानक कठोरता मन को और उग्र बना देती है। धैर्य मन की सबसे बड़ी दवा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बदलाव से नहीं डरता, मन अचानक झटके से डरता है। इसीलिए प्रेम से बदलो, धैर्य से संभालो। मन को कभी खाली मत रहने दो। खाली मन हमेशा गलत ओर ले जाता है। खाली बैठोगे तो पुरानी बातें आएंगी, चिंताएं आएंगी, दुख जागेंगे। इसलिए मन को अच्छे कार्यों में लगाओ, सेवा में लगाओ, भलाई में लगाओ, अच्छे विचारों में लगाओ। जहां मन लगेगा जीवन वहीं ढलेगा। और जब मन सही कार्य में लग जाता है तब मन स्वयं स्थिर होने लगता है। अंत में बस इतना याद रखो, मन पर जीत सबसे बड़ी जीत है। जिसने संसार जीता वो कुछ भी जीत गया नहीं, जिसने मन जीता उसी ने वास्तव में जीत लिया। मन मजबूत होगा तो दुख छोटा लगेगा, परिस्थितियां हरा नहीं पाएंगी और जीवन आसान हो जाएगा। मन पर काबू पाना ही असली साधना है, यही सच्ची विजय है, यही सच्चा उत्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को संभाल लेता है उसका मन स्वयं संभल जाता है, और जिसने मन संभाल लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। अंत में बस ये याद रखो, मन साधना का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।